सभी प्यारे प्यारे मित्रों को जय हिंद। मैं ही कोचिंग सेंटर में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी विषयों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और बेहतरीन ढंग से आपको मैं चीजों को समझाने का कोशिश करूंगा। तो जो विद्यार्थी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, किसी भी स्तर का कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, वो निश्चित रूप से मैं ही कोचिंग सेंटर से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और सभी विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, अब हम लोग चीजों को प्रारंभ करते हैं और आपको मैं बताता हूं कि ज्वालामुखी क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या दोस्तों, देखिए चीजों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझिएगा। तो क्या दोस्तों, आपको मालूम है कि पृथ्वी के अंदर प्लेटें गतिमान होती है, गतिशील होती है। तो ये मान के चलिए मैंने दो प्लेट लिया, प्लेट 1 और प्लेट 2। ये पृथ्वी के अंदर की बात है क्या दोस्तों, लगभग मेंटल का। चलिए देखते हैं अब क्या हो रहा है क्या दोस्तों। जब ये प्लेटें गतिशील है तो, और अगर यदि इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, समझिएगा चीजों को, जब दो प्लेट के बीच में थोड़ा गैप हो गया तब क्या होता है। और जब गैप हो गया उसके बाद भी जब ऊपर का सतह थोड़ा ढीला ढाला मिलता है, थोड़ा लूज रहता है, तब क्या होता है। तो क्या दोस्तों देखिए, ये अपना सतह है, ये सतह है, ये परपटी है जहां पर हम लोग रहते हैं, ये पृथ्वी का सतह है। देखिए क्या दोस्तों, तब क्या होता है, तब ध्यान से समझिएगा। और ये वाला भाग मेंटल है, ये अपना हो गया भूपरपटी, ये अपना हो गया भूपरपटी, भूपरपटी। इन सभी चीजों को मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया हुआ है आपको। और ये अपना परत जो हो गया, ये हो गया अपना मेंटल परत। तब क्या होता है इसका दोस्तों, देखिए भूपरपटी का भाग जहां पर लूज मिल गया और मेंटल में गतिशील जो प्लेटें हैं उनके बीच में थोड़ा गैप हो गया, तब क्या होता है। तब क्या दोस्तों देखिए, यहां पर आपका मैग्मा है, ये आपका क्या दोस्तों मैग्मा है, ये आपका मैग्मा है, मैग्मा है। तब देखिए क्या प्यारे दोस्तों क्या होता है कि बीच में जो गैपिंग जो हो गया ना, यहां से मैग्मा निकलने का प्रयास करता है, यहां से मैग्मा निकलने का प्रयास करता है। और निकलेगा ही क्योंकि दो प्लेटों के बीच में गैप हो गया है, यहां से निकलने का प्रयास कर रहा है। और ऊपर में भी ये जो जगह जो है ना, ये जगह भूपरपटी का ये जगह थोड़ा लूज है, मतलब बहुत ज्यादा टाइट नहीं है। तब ये यहां से भी निकलने का प्रयास करेगा और यहां से निकल जाएगा, यहां से ये निकल जाएगा और एक नली के जैसा बन जाएगा और यहां से ये निकलते रहेगा और पृथ्वी पर आकर ये निकल रहा है। क्या दोस्तों, ये पृथ्वी पर आकर ये निकल रहा है। देखिए इधर भी निकला, कुछ इधर भी निकला, ये दोनों तरफ आके निकल रहा है, ये दोनों तरफ आके निकल रहा है और दोनों तरफ पहाड़नुमा आकृति बना रहा है। आप देख पा रहे हैं, दोनों तरफ पहाड़नुमा आकृति बना रहा है। कौन बना रहा है प्यार दोस्तों, मैग्मा। तब जब ये बाहर की तरफ निकल गया तब यह लावा कहलाएगा। अंदर में तो ये मैग्मा था लेकिन बाहर में जाकर यह लावा कहलाएगा, यह लावा कहलाएगा। और इसी लावा से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आपको तो मालूम है सबसे पहला चट्टान आग्नेय चट्टान ही होता है, इग्नियस रॉक होता है।
तो जब यह मैग्मा बाहर निकला तो यह लावा कहलाया। अब देखिए प्यारे दोस्तों, अब होता क्या है, ये जो मैग्मा निकलने की जो क्रिया जो है, मैग्मा निकलने की जो क्रिया जो है, इसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। चीजों को समझिएगा प्यारे दोस्तों, मैग्मा निकलने की जो क्रिया जो है, इसे हम ज्वालामुखी कहते हैं, इसे ही हम ज्वालामुखी कहते हैं। और देखिए प्यारे दोस्तों, कुछ कुछ टर्म को समझिए। ये जो पर्वतनुमा आकृति जो बन जो गया, पर्वत तो है नहीं प्यारे दोस्तों, जब ये पर्वतनुमा आकृति है, ये जो बन जो गया, इसे हम लोग ज्वालामुखी शंकु कहेंगे। प्यारे दोस्तों, इसे हम ज्वालामुखी शंकु कहेंगे, इसे हम ज्वालामुखी शंकु कहेंगे। तो देखिए, दो तरफ शंकु बन गया है, ज्वालामुखी शंकु दोनों तरफ बन गया है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब कुछ आगे की बातों को समझते हैं। ये जो नली जो है, मैग्मा से जो निकला, ये जो नली जो है, इस नली को हम ज्वालामुखी छिद्र कहेंगे। समझिएगा प्यारे दोस्तों, सभी टर्म को आप लोग समझिएगा। इसे हम लोग ज्वालामुखी छिद्र कहेंगे, ज्वालामुखी छिद्र कहेंगे, या नली भी कहते हैं, ज्वालामुखी नली भी कहते हैं, ज्वालामुखी छिद्र या तो ज्वालामुखी नली। पहाड़नुमा आकृति जो बना, इसे हम लोग ज्वालामुखी शंकु कहेंगे, और मैग्मा निकलने की जो क्रिया जो है, इसे हम लोग ज्वालामुखी कहेंगे। चलिए प्यारे दोस्तों, अब कुछ और चीजों को समझते हैं। तो प्यारे दोस्तों, होता क्या है ना कि लावा कब कहेंगे मैग्मा को, जबकि यह सतह पर गिरेगा, पृथ्वी की सतह पर गिरेगा, तब यह लावा कहलाएगा। लेकिन 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 प्यारे दोस्तों, एक बात और है कि जब यह पानी में गिर गया तो क्या कहलाएगा, जब यह पानी में गिर गया तब क्या कहलाएगा। तो प्यारे दोस्तों, जब यही मैग्मा पानी में गिर गया तब यह कहलाएगा प्यारे दोस्तों आपका, तब यह कहलाएगा आपका टफ, तब इसे हम लोग टफ कहेंगे। जब मैग्मा पानी में गिर गया तब इसे हम टफ कहेंगे। लेकिन जब यह चने की आकृति का बना लिया, जब यह चने की आकृति का भुरभुर 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 करके निकल रहा है, तब इसे हम स्कोरिया कहेंगे, तब इसे हम स्कोरिया कहेंगे। सभी टर्म को ध्यान से समझते जाइएगा प्यारे दोस्तों, एक एक वर्ड को समझिएगा, एक एक सेंटेंस को समझिएगा, और जितना भी वर्ड बोला जा रहा है, जितना भी सेंटेंस बोला जा रहा है, ये सारा का सारा ही आपका जीके है। सभी सेंटेंस में क्वेश्चन छुपा हुआ है प्यारे दोस्तों। देखिए, तो क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि जब मैग्मा पानी में गिरता है तब क्या कहलाता है, टफ कहलाता है। जब सतह पर गिरता है तब लावा कहलाता है, और जब चने की आकृति में गिरता है तब स्कोरिया कहलाता है। तीनों चीजों को हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीख लिया कि निकलता कैसे है। दो प्लेटों के बीच में जब जगह जब हो जाता है तब यह निकलना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन ऊपर में भी तो सतह लूज मिलना चाहिए, इसको ऊपर का भी सतह इसे लूज मिलना चाहिए, तभी ये निकल पाएगा। ज्वालामुखी छिद्र, इसके भी बारे में हम लोगों ने जान लिया। ज्वालामुखी शंकु क्या होता है, इसके भी बारे में हम लोगों ने जान लिया। चलिए प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं आगे कि जो ये निकलता जो है, क्या क्या निकलता है, इस बारे में थोड़ा सा बात करेंगे प्यारे दोस्तों। तो देखिए प्यारे दोस्तों, निकलता क्या क्या है। तो सबसे पहले तो मैग्मा निकलता है, मैग्मा तो निकलेगा ही निकलेगा, लावा निकलेगा ही निकलेगा, वही उसी को लावा फिर ऊपर में आके उसका नाम हो जाता है। लेकिन इसके अलावा सबसे ज्यादा पानी निकलता है प्यारे दोस्तों, पानी का फुहारा निकलता है सबसे ज्यादा। क्यों निकलता है प्यारे दोस्तों, क्योंकि पानी का तो कांटेक्ट यहाँ पर इसको मिल ही जाता है, पानी तो इसको भूप परपटी में मिल ही जाता है पानी, इसके लिए ये पानी का फुहारा छोड़ता है प्यारे दोस्तों। तो सबसे ज्यादा निकलता है प्यारे दोस्तों आपका पानी, और पानी कितना निकलता है प्यारे दोस्तों, 80 से 90%, 80 से 90% आपका पानी ही निकलता है।
चीजों को समझ में आ रहा होगा प्यारे दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से। उसके अलावा पत्थर के टुकड़े निकलते हैं प्यारे दोस्तों, चट्टान के टुकड़े निकलते हैं, पत्थर के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े निकलते हैं। उसके अलावा प्यारे दोस्तों देखिएगा और क्या क्या निकलता है प्यारे दोस्तों, कुछ गैस भी निकलता है और धूलकण भी निकलता है। तो धूलकण को हम लोग पहले लिख देते हैं, धूलकण भी निकलता है। और प्यारे दोस्तों गैसें भी निकलती है। कौन कौन सी गैसें निकलती है प्यारे दोस्तों, CO2, फिर SO2, ये सभी गैसें भी निकलती है। तो बड़ा खतरनाक गैसें है ये सब। तो जहां पे ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो वहां पर ये सारी चीजें निकलती है। ज्यादातर क्या निकलता है ये भी क्वेश्चन आता है प्यारे दोस्तों, आपको बोलना है पानी निकलता है, पानी का फुहारा निकलता है। अब देखिए प्यारे दोस्तों कहीं कहीं पर क्या होता है ना प्यारे दोस्तों कि मैग्मा नहीं निकलता है, मैग्मा निकलना बंद हो गया, या तो मैग्मा निकलता ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में निकलता है, नेग्लिजिबल, जिसे हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो कहीं कहीं पर मैग्मा नहीं निकलता है लेकिन पानी ही निकलता है, सिर्फ पानी का फुहारा ज्यादा निकलता है, बहुत ज्यादा, 99% पानी का फुहारा ही निकलता है। तब उस कंडीशन में भी हम चीजें तो वही है, सिर्फ पानी का फुहारा निकल रहा है। और आपको मैं एक जीके जबरदस्त वाला बताना चाहूंगा प्यारे दोस्तों कि हजारों धुआरों का शहर, मतलब फुहारों का शहर कौन सा कहलाता है प्यारे दोस्तों, आपको देखिएगा प्यारे दोस्तों, अमेरिका का अलास्का, अलास्का याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, अलास्का, अमेरिका का अलास्का हजारों धुआरों का शहर कहलाता है प्यारे दोस्तों। वहां पे इस तरीके का हजारों चीजें हैं जहां से कि सिर्फ पानी की फुहारें निकलती है। और प्यारे दोस्तों एक बात, जो अपना ये जो होता है ना पीओपी, जिसे हम लोग जिप्सम कहते हैं, पीओपी जिसे हम लोग जिप्सम कहते हैं, ये भी निकलता है। और कहीं कहीं पर तो सिर्फ पीओपी ही निकलता है, जिप्सम ही निकलता है, वैसा भी होता है प्यारे दोस्तों। चलिए देखिए, अब प्यारे दोस्तों देखिए, तो जब 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 सिर्फ पानी निकलता है, जो मैंने आपको बोला अलास्का, अमेरिका का अलास्का हजारों धुआरों का शहर कहलाता है, हजारों फुहारों का शहर कहलाता है। तो जहां जहां पर सिर्फ पानी ही निकलता है, मतलब सिर्फ तो नहीं बोल सकते, लेकिन 99% पानी ही निकलता है सिर्फ, तो उसे प्यारे दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, वो जो ज्वालामुखी जो बड़ा, वो जो ज्वालामुखी की घटनाएं जो हो जो रही है, उसे हम लोग प्यारे दोस्तों गीजर कहेंगे, उसे हम लोग गीजर कहेंगे। याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, गीजर, वो जो बाथरूम में जो लोग गीजर लगाते हैं ना, जिससे गर्म पानी छोड़ता है, तो वही गीजर है। सभी टर्म को ध्यान से सुनिएगा प्यारे दोस्तों, तब वो गीजर कहलाएगा, तब वो ज्वालामुखी के रूप में है, लेकिन वही ज्वालामुखी तब गीजर कहला जाएगा प्यारे। चलिए उम्मीद करता हूं इन चीजों को आपने समझ लिया होगा। और प्यारे दोस्तों देखिए, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है, 27 ज्वालामुखी इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है 27। आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा 27 ज्वालामुखी है। उसके बाद प्रशांत महासागर में, ये तो स्थल मंडल की बात होगी, लेकिन महासागर की बात करें तो सबसे ज्यादा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में है प्यारे दोस्तों। प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है। लेकिन जब जमीन की जब बात होगी तो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है, और जब पानी की जब बात होगी तो सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी है।
और प्रशांत महासागर में तो इस तरीके का ज्वालामुखी है कि प्रशांत महासागर को अग्नि वलय भी कहा जाता है। मतलब चारों बगल से रिंग, फायर रिंग, मतलब जैसे लगता है कि रिंग की आकृति बना लिया है। देखिए ऊपर से देखने में लगता है ऐसा ना कि चारों बगल से गोल गोल टाइप से सिर पर सिर बड़म 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 हो रहा है। और आपको तो मालूम है दोस्तों, जब ज्वालामुखी का उद्गार जब होता है तो आवाजें भी होती है, फट फट फट, जैसे कि हम लोग दीपावली में तो पटाखा फोड़ते हैं, फट फट की आवाज होती है, बम बम की आवाज होती है। तो उस तरीके की आवाजें भी होती है। तो प्रशांत महासागर को फायर रिंग भी कहा जाता है, अग्नि वलय भी कहा जाता है। उसी को हिंदी में फायर रिंग, अंग्रेजी में फायर रिंग कहते हैं। अग्नि वलय, वलय का मतलब होता है क्या दोस्तों, वृत्त। देखिए वृत्त की आकृति में बहुत ज्यादा क्या दोस्तों ज्वालामुखी के उद्गार होते हैं। कहां पर क्या दोस्तों, प्रशांत महासागर में। और इसी को फायर रिंग भी कहा जाता है। तो आपको पूछा जाएगा क्या दोस्तों, फायर रिंग कहां है, किस महासागर में फायर रिंग है, किसे फायर रिंग कहा जाता है? तो आपको उत्तर देना है प्रशांत महासागर। क्या दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चीजों को आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ लिया। अब क्या दोस्तों बात करते हैं कि ज्वालामुखी जो होते हैं क्या दोस्तों, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जागृत, एक होते हैं आपका, चलिए यहीं पर चीजों को समझा देता हूं, मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिख के रखे। एक होता है क्या दोस्तों सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, जिसे एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। वोल्केनो ज्वालामुखी का इंग्लिश में हम लोग वोल्केनो बोलते हैं, वोल्केनो। चलिए दूसरा होता है क्या दोस्तों सुषुप्त या उपरसुप्त ज्वालामुखी, जिसे हम लोग डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं। और तीसरा होता है शांत या मृत ज्वालामुखी, जिसे एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहा जाता है। अब तीनों को थोड़ा सा समझेंगे, फिर उसके बाद जो इसमें एग्जांपल लिखा होगा उसे भी हम लोग देखेंगे। तो क्या दोस्तों देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है ना कि हमेशा बड़ाम 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 होते रहता है। मतलब हमेशा ही उसमें विस्फोट होते रहता है, हमेशा ही उसमें उद्गार होते रहता है, हमेशा ही उससे मैग्मा निकलते रहता है। हमेशा वो बिल्कुल भी सक्रिय होता है, बिल्कुल भी एक्टिव होता है। चलिए अब आपने इस चीजों को समझ लिया कि हमेशा ही विस्फोट होगा, हमेशा ही उद्गार होगा, हमेशा ही उससे मैग्मा निकलते रहेगा। और क्या दोस्तों, जब ज्वालामुखी के उद्गार होते हैं ना तो आवाजें तो होती है और प्रकाश भी होता है, चलिए क्या दोस्तों अब देखिए, अब सक्रिय ज्वालामुखी को हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। ये सोया हुआ रहता है, एक बार आवाज किया फिर सो गया। लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं कि वो सब दिन के लिए सो गया, वो बीच बीच में फिर जगेगा और फिर से उद्गार करेगा, विस्फोट करेगा, फिर से वह मैग्मा को बाहर निकालेगा। ये सुषुप्त ज्वालामुखी का काम है। तो दोनों चीजों को आपने समझ लिया। एक्टिव ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे हम लोग जागृत की जगा हुआ है, तो ये तो हमेशा ही विस्फोट करते रहेगा, हमेशा ही मैग्मा को निकालते रहेगा। लेकिन ये सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी ये हमेशा नहीं, एक बार निकाला फिर सो गया, फिर कुछ समय के बाद फिर निकाला फिर सो गया। कुछ समय के बाद का मतलब वर्षों, सैकड़ों वर्ष हो सकता है, हजारों वर्ष हो सकता है, 10 वर्ष भी हो सकता है। तो इस तरीके का ये काम करता है। लेकिन अंत में शांत या मृत ज्वालामुखी मर गया बेचारा, शांत हो गया। मतलब कभी निकला था, कभी मैग्मा निकला था, कभी उद्गार हुए थे, लेकिन अब ये शांत हो गया है पूरी तरीके से मर गया है। और अब फिर से इसमें उद्गार होने के कोई चांसेस नहीं। अब ये दोबारा फिर उद्गार इसमें नहीं होगा, दोबारा फिर इसमें मैग्मा नहीं निकलेगा। तो यही शांत या मृत ज्वालामुखी कहलाता है। तो तीनों को हम लोगों ने समझ लिया। अब तीनों के एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं क्या दोस्तों।
क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा आते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए क्या क्या है प्यारे दोस्तों, देखिए अब पहले बात करेंगे इंडिया की। इंडिया में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, ये क्वेश्चन सबसे जबरदस्त है प्यारे दोस्तों। तो अंडमान निकोबार का बैरन ज्वालामुखी, बैरन याद रखिएगा नाम प्यारे दोस्तों, ये सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि भारत देश में है। फिर उसके बाद इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली, इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली, ये दोनों जो इटली में जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर अंटार्कटिका का इरेबस, अंटार्कटिका का इरेबस, फिर अमेरिका का स्पर, रूस का बेंजेन यानी इंडोनेशिया का सोमेरु, ये सभी सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। लेकिन और भी इंटरेस्टिंग बात सक्रिय ज्वालामुखी से संबंधित, तो क्या दोस्तों देखिए इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी एक वैसा सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, शंकु है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है और सक्रिय ज्वालामुखी है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी का पर्वत है प्यारे दोस्तों, चीजों को समझिएगा प्यारे दोस्तों। चलिए अब तीसरा पॉइंट पे आइएगा तो फिर बात को समझ जाइएगा। अर्जेंटीना का ओजस डेल सलाडो, ये नाम याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, ओजस डेल सलाडो विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है ओजस डेल सलाडो, अर्जेंटीना का है। चीजों को दोनों को प्यारे दोस्तों समझिए, अच्छा ढंग से समझिए। ये सक्रिय ज्वालामुखी है ओजस डेल सलाडो, लेकिन ये ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी शंकु है, कोटोपैक्सी। तो चीजों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने की आवश्यकता है। क्वेश्चन अगर यदि आपको आएगा विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी शंकु कौन है या तो पर्वत कौन है, तो आपको कोटोपैक्सी पे टिक लगाना है। लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तब आपको ओजस डेल सलाडो पर टिक करना है। चलिए प्यारे दोस्तों अब देखते एक और, हवाई द्वीप अमेरिका का किलामू, याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, हवाई द्वीप कहां पर है प्यारे दोस्तों, अमेरिका में है। तो उसका किलामू विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिएगा प्यारे दोस्तों, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय मतलब सर्वाधिक मैग्मा निकलता है, सर्वाधिक हमेशा निकलते रहता है, हमेशा। वो कहां पर है प्यारे दोस्तों, हवाई द्वीप अमेरिका का किलामू। किलामू एक ऐसा सक्रिय ज्वालामुखी है जो जिसमें से हमेशा उद्गार होते रहते हैं, हमेशा मैग्मा निकलते रहता है। चलिए प्यारे दोस्तों और एक अंतिम, स्ट्रोम्बोली का भूमध्य सागर। स्ट्रोम्बोली जो है ना प्यारे दोस्तों, स्ट्रोम्बोली जो कहां पर है प्यारे दोस्तों, स्ट्रोम्बोली आपका इटली में है। तो ये क्वेश्चन बहुतों बार पूछा गया प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है प्यारे दोस्तों, क्योंकि हमेशा ही उद्गार, तो ये तो जब सक्रिय ज्वालामुखी है तो उद्गार तो होता ही रहेगा, और इतना प्रकाश निकलता है ना इससे, स्ट्रोम्बोली से इतना ज्यादा प्रकाश निकलता है ना कि अगल बगल से जो भी पानी वाला जहाज पार होता है ना, उसे लाइट की आवश्यकता ही नहीं होती। इसी के लिए स्ट्रोम्बोली को प्रकाश स्तंभ कहा जाता है भूमध्य सागर का। क्वेश्चन बहुत बार आया प्यारे दोस्तों कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का डैश कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो सक्रिय ज्वालामुखी से संबंधित बहुतों एग्जाम्पल को हम लोगों ने देख लिया, और कोई सा भी एग्जाम हो, लो लेवल से टॉप लेवल का एग्जाम हो, इससे ज्यादा एग्जाम्पल आपको नहीं पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। चलिए प्यारे दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग सुषुप्त ज्वालामुखी की। वैसा ज्वालामुखी जो बेचारा सोया हुआ है लेकिन कभी भी जग सकता है, और बीच बीच में जगते रहता है और अपना कारनामा करते रहता है, विस्फोट करते रहता है, यही सुषुप्त या परसुप्त ज्वालामुखी है। तो क्या दोस्तों देखिए इसका कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं। इटली का विसुवियस, इससे बहुत क्वेश्चन है भाई, इसको याद रखिएगा। इटली का विसुवियस
जापान का फ्यूजियामा और फ्यूजिसाम, जापान का दो ज्वालामुखी सुसुप्त ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा और फ्यूजिसाम इस जापान के दो सुसुप्त ज्वालामुखी हैं। फिर इंडोनेशिया का सिनाका और क्राकोटोआ, कराकाटोआ। तो इंडोनेशिया का सिनाका और कराकाटोआ ये दो ज्वालामुखी सुसुप्त या उपरसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। तो प्यारे दोस्तों, सुसुप्त और उपरसुप्त ज्वालामुखी के हम लोगों ने बहुतों उदाहरण को देख लिया। चलिए प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग शांत ज्वालामुखी, जो कि बेचारा पूरा तरीके से शांत हो गया, पूरा तरीके से मर गया। अब इसमें ज्वालामुखी के उद्गार होने के कोई चांस नहीं है, अब इससे मैग्मा निकलने का कोई चांस नहीं है। तो प्यारे दोस्तों देखिए कौन कौन सा प्यारे दोस्तों, अपना इंडिया में भी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको मालूम है इंडिया में है। तो अंडमान निकोबार का नारकोंडम एक ऐसा शांत ज्वालामुखी है जो कि इंडिया में है। चलिए प्यारे दोस्तों, मतलब साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं, भूगर्भ शास्त्री बोल रहे हैं, इसे शांत घोषित कर दिया जाए, क्योंकि अब इसमें उद्गार होने के कोई चांसेस नहीं है और ये शांत घोषित हो भी गया है शायद। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अफ्रीका का किलिमंजारो ये आपका शांत ज्वालामुखी है। फिर ईरान का देवबंद ये आपका शांत ज्वालामुखी है। एग्जाम्पल को हम लोगों ने देख लिया प्यारे दोस्तों। और शांत ज्वालामुखी से एक और तथ्य जानना बहुत जरूरी है प्यारे दोस्तों। एंडीज पर्वत पर स्थित एकांक गुहा, नाम याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, एकांक गुहा विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। यहां से भी क्वेश्चन बहुतों बार पूछे गए प्यारे दोस्तों। एकांक गुहा एक ऐसा शांत ज्वालामुखी है जो कि विश्व पर स्थित सबसे ऊंचाई पर, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। प्यारे दोस्तों देखिए अब एक चीज और समझने की बात है कि जब ज्वालामुखी शांत हो गया है, अब उद्गार होने के कोई चांसेस नहीं है, तब क्या होगा प्यारे दोस्तों? तब क्या होगा प्यारे दोस्तों? इसमें तो पानी भर जाएगा प्यारे दोस्तों, तब इसमें पानी भर जाएगा, क्योंकि अब इसमें उद्गार होने के कोई चांसेस नहीं है, तब पानी भर जाएगा। मतलब आप सोचो कि दरार है और उसमें से अब फिर से मैग्मा निकलने का कोई चांस नहीं है, तो इसमें पानी भर जाएगा प्यारे दोस्तों। बारिश का पानी होगा, पानी भर जाएगा। तब जब पानी भर जाएगा तब यही झील का निर्माण करता है। तो झील का कैसे निर्माण होता है आपने समझ लिया प्यारे दोस्तों कि जब यह पूरी तरीके से शांत हो गया, मृत हो गया, तब यह झील का निर्माण करता है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है प्यारे दोस्तों। सभी ऐसा करते हैं क्या? सभी शांत ज्वालामुखी में ऐसा होता है क्या? नहीं प्यारे दोस्तों। देखिए एक चीजों को थोड़ा सा आपको और समझने की आवश्यकता है प्यारे दोस्तों। जब यह छिद्र, अंतिम बात को बहुत ध्यान से समझिएगा प्यारे दोस्तों, झील कैसे बनता है, कब बनता है, किस कंडीशन में बनता है? जब यह छिद्र छोटा रहता है, शुरू में तो छोटा ही रहेगा प्यारे दोस्तों, तब वह ज्वालामुखी छिद्र कहलाएगा, तब वह ज्वालामुखी छिद्र कहलाएगा। लेकिन जब यह ज्वालामुखी छिद्र थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, तब यह प्यारे दोस्तों क्रेटर कहलाएगा। नाम याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, क्रेटर। तब यह क्रेटर कहलाएगा, तब यह क्रेटर कहलाएगा। मतलब छिद्र थोड़ा बड़ा हो गया, तब यह क्रेटर कहलाएगा। लेकिन जब छिद्र बहुत बड़ा हो गया प्यारे दोस्तों, जब छिद्र बहुत बड़ा हो गया, तब यह कालडेरा कहलाएगा प्यारे दोस्तों। नाम याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, कालडेरा। तब यह कालडेरा कहलाएगा। तो जब कालडेरा बनेगा तब, जब छिद्र बहुत बड़ा हो जाएगा तब, और छिद्र बहुत बड़ा हो गया, जितना मैग्मा निकलना था निकल गया, और वो ज्वालामुखी मर गया, शांत हो गया, अब उसमें फिर उद्गार होने के चांस नहीं है, तभी उसमें पानी जमेगा, तब वो झील बनेगा। समझ में बातें आ रही होंगी। लेकिन ज्वालामुखी छिद्र में अब थोड़ा सा छिद्र है भाई, उसमें कितना पानी जमेगा, वो कैसे झील बनेगा? उसके बाद क्या, क्रेटर भी थोड़ा सा बड़ा है, उसमें कितना पानी जमेगा। लेकिन
काल्डेरा बहुत बड़ा छिद्र हो जाता है और ज्वालामुखी शांत हो जाता है, ज्वालामुखी मृत हो जाता है। तब उस कंडीशन में पानी जब जमता है, पानी जब वहां पर आके गिरता है, जब एरिया बहुत बड़ा हो जाता है तो बहुत पानी जमा हो जाता है, तब वह झील का निर्माण करता है, कब वह झील बनता है। तो क्या दोस्तों, आपने समझ लिया, सारी चीजों को आपने समझ लिया कि कैसे कैसे झील का भी निर्माण हो गया। ज्वालामुखी क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, बहुतों एग्जाम्पल भी आपने देख लिए। तीनों ज्वालामुखी के बहुतों एग्जाम्पल को देख लिए और इससे ज्यादा ज्वालामुखी से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर यदि आपको मिल जाए तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा प्यारे दोस्तों, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जिन विद्यार्थियों को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिन विद्यार्थियों को ऐसा लगा कि मुझे इस चैप्टर को देखकर चीजें समझ में आ गई, वो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर भी जरूर कीजिएगा प्यारे दोस्तों। तो चलिए प्यारे दोस्तों, एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उन विद्यार्थियों को जिन्होंने कि इस वीडियो को देखा। आपका जीवन बेहतर हो, आपने लक्ष्य की प्राप्ति में जरूर सफल हो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।